हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 6 के दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हम निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने को कहा है। तो इसमें पहला अवयव देगा एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इजिकल टू 6 2 5 8, यानी इसके बराबर है। मैं आपको एक साधारण अवयव समझा देता हूँ। ये 2 बाई 2 का साधारण अवयव है, जैसे कि ए वन वन के बराबर है, ए वन टू के बराबर है, और ए टू वन के बराबर है, ए टू टू के बराबर है। ठीक है। ऐसे ही इसमें एक्स प्लस वाई 6 के बराबर है, और 2 के बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, एक्स इंटू वाई 8 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। फिर हम एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई लिख लिया। एक्स प्लस वाई किसके बराबर? 6 के, तो हमने 6 लिख लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर, ये किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है, तो हम ये 5 लिख देंगे। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे क्या? एक्स इंटू वाई बराबर किसके बराबर है? 8 के, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण समीकरण 3 मान लेंगे इसे। ये समीकरण 3 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले उससे लेंगे जिसका मान आसानी से निकल जाए। किसका मान निकल सकता है आसानी से? 5 प्लस जेड का। तो हम यहाँ क्या लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 तार लेंगे। 5 प्लस जेड बराबर 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 5 है ये बराबर के हम इधर भेज देंगे। लिखते हैं, तो जेड यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, बराबर 5 तो बराबर के इधर था, और ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 5। तो जेड बराबर हमारा क्या मान आया जेड का? जब 5 में से 5 जाएंगे तो बचा गया 0, तो जेड का मान हमारा 0 आया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्यों ले रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये, समीकरण 1 से क्यों ले रहे हैं? समीकरण 3 से भी तो ले सकते हैं। समीकरण 1 से इसलिए ले रहे हैं, हम इसमें बाई का मान निकालेंगे। ठीक है, बाई, तो ये एक्स जो है हम इधर भेज देंगे बराबर के। क्या में आएगा? एक्स माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई का मान? बाई बराबर 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो बाई का मान रहेगा, ये समीकरण हम 3 में डाल देंगे बाई की जगह पे, तो जिससे कि हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 तार लेंगे हम। समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये समीकरण 1 तार लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई बराबर 6 तो हमारे बराबर के इधर था, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से लेंगे। समीकरण समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 तार लेंगे। समीकरण 3 कौन सी थी? समीकरण 3 ये है, एक्स इंटू वाई बराबर 8। क्या है? समीकरण 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण जो ये मतलब ये समीकरण 3 में बाई का मान रख दें, जो हमने समीकरण 1 से निकाला था। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर। ठीक है, अब हमने क्या काम करा इसमें, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, जो हमने बाई का मान निकाला था वो इस समीकरण 3 में रख देंगे बाई की जगह पे। तो एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, ये बाई का मान हमने क्या निकाला था, ये इस बाई की जगह पे ये बाई का मान रख देंगे, तो ये तो गुणा में है।
6 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर हमारा 8 चल रहा है इसमें पहले से ही। हमने बाई की जगह पे बाई का मान रखा है और कुछ चेंज नहीं करा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की गुणा अंदर कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस, जब इसमें x की गुणा होगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 8 चल जाए। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। बराबर में 8 हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को उधर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। माइनस में ये 8 भी तो इधर आएगा, ये 8 हमने इधर लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इस 8 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का जो 8 है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे चले माइनस 6x, और इसे जब हम इधर लिखाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, 0। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो संख्या लेंगे जिनको जोड़ने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 8 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 कर देंगे जब भी 6 आएगा, यानी जोड़ने पर 6 आए, गुणा जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 प्लस 2 इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इसकी जगह पे हमने इसके गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ले लिया 4 प्लस 2, इसे जोड़ने पर 6 आएगा और गुणा करने पर 8 आएगा। ठीक है, ये x बचा तो ये हमने x यहाँ पर लिख दिया प्लस 8 है, बराबर में 0 चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इसकी गुणा कर देंगे अंदर, x की गुणा हम अंदर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो हमारा चल रहा है, ये माइनस है, ये प्लस, माइनस की गुणा अंदर होगी तो माइनस आएगा, और जब 4 की मतलब x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x आएगा, माइनस के 4x। ये माइनस है, गुणा होगी अंदर तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जब इसकी x की 2 से होगी तो 2x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस है 8 चल जाए बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दो दो के क्या बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे, इन दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें है को लिख लेते हैं, जगह तो कम है, हम इसमें दो के पेयर बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, पेयर, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें जो हमने लिखा है इसमें से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि इसमें x है इसमें भी x है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, x। ठीक है, यहाँ पर हमने x लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, x तो हमारा कॉमन आ गया, तो ये बचा क्या यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पर -4 बचा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक x -4। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में x कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा। ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस लग जाएगा, अरे जो 2 कॉमन लिया है ये 8 को काट देगा तो यहाँ 4 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और बराबर 0 चल लिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक तो ले लेंगे इस x -4 को ले लेंगे, और इस x -2 को ले लेंगे, x -2 को। ठीक है, बराबर 0 चल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके बराबर 0 ले लेंगे। क्या लेंगे हम, इनके बराबर 0 लेंगे, जैसे कि x -4 बराबर 0, ऐसे हम इधर ले लेंगे।
इसके बराबर अलग अलग, ठीक है, इन्हें अलग अलग जीरो ले लेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है, ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस के जो 4 है ये इधर पहुँच जाएगा बराबर के, तो प्लस के 4। तो x का मान हमारा एक क्या आया, 4 आया। अब यहाँ पर देखते हैं x, ये माइनस का इधर पहुँचेगा तो प्लस में जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे x के मान आ चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे x के मान तो निकल गए। अब इसमें लेंगे हम समीकरण 2 से, इसे लेंगे समीकरण 1 से लेंगे, क्योंकि 2 से तो हमने ले लिया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस, समीकरण 1 ये है ना, x प्लस बाई बराबर 6। समीकरण 1 ली। इसमें हमारे दो आंसर आएंगे, इसमें दो केस बनेंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कर लेते हैं इसे। दो केस बनेंगे, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें ला देंगे। तो अभी इसमें दो केस बनने हैं। केस पहला, ठीक है, पहला केस क्या है, हम x का मान रखेंगे इसमें, हम इसे तार लेते हैं यहाँ पर। पहला केस में x प्लस बाई बराबर 6, ठीक है, x प्लस बाई बराबर 6। तो x का मान क्या निकला है हमारा, शुरू वाला x का मान हमारा 4 निकला है। क्या निकला है, शुरू वाला 4। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 प्लस बाई बराबर 6। तो ये बाई जो है, बाई तो यहीं रहेगा, ये 4 पहुँच जाएगा उधर माइनस में, तो 6 ऐसी है, माइनस के 4। तो यहाँ पर कितना बचा, बाई बराबर कितना बचेगा, जब 6 में से बजाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना प्लस के, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका आंसर वाई का। अब दूसरे उसमें केस में क्या है, पहले हम इसे तार लेते हैं समीकरण 1 को, x प्लस बाई बराबर 6। अब क्या है, दूसरे केस में हम क्या रखेंगे, जो x का मान निकला था हमारा दूसरा, इस x के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। x का मान क्या निकला था, 2। पहले क्या निकला था, 4। अब दूसरे बार में 2 निकला था, 2 रख दिया x की जगह, प्लस बाई बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, बाई ऐसी, ये 2 जो है बराबर के इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो 6 तो ऐसी है, माइनस के 2। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2 जाएगा, 6 में से 4 बचा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान लिख लेते हैं जो हमारे पहले मान आए थे। पहला x का क्या आया था, पहला वाला 4 आया था, ठीक है। x का जो पहला वाला मान था वो 4 था, तो हमने 4 लिख लिया। फिर हमारा बाई का क्या आया था, पहला वाला 2 आया है बाई। और जेड का तो हमारा पता ही है, हमारा क्या आया, जेड का 0 मान आया है, ठीक है। बाई का 2 आया, जेड का 0 आया है। ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी में चलते हैं। दोबारा में ये जो x का मान क्या आया था, x का मान हमारा क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। x का मान ये आया था हमारा 2। दोबारा में मतलब बाई का मान क्या आया, ये क्या था, ये हमारा दूसरा केस था। क्या था ये हमारा दूसरा केस, तो इसमें हमारा 4 आया था, तो बाई बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 4, ठीक है। जेड का तो हमें पता ही है, 0 है, 0 आया था हमारा मान, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।